Good morning, all of you. I hope your paper might have been correct and hope to God that you acquire good marks. Now, let me introduce your syllabus because I got syllabus from office 2 days back. Then I came to know. That your syllabus, that in your syllabus, from your syllabus, 3 chapters, 3 themes. Number 1, number 5 और number 8. 1, 5, 8 ये तीनों थीम्स सुनने ध्यान से, ये तीनों थीम आपके सिलेबस में नहीं है, इनको आप ओमिट कर दें। पहला अब रहा सवाल पहले थीम का, तो वो भूले से पढ़ लिया गया, बाई चांस उसको पढ़ लिया तो उसी में से क्वेश्चन आंसर देना नेचुरल था, वो दे दिए हमने। ठीक है, इसने पढ़ा, उसका बेस बन गया, उसकी फाउंडेशन बन गई, क्योंकि नेक्स्ट लेसन उसी पर बेस्ड है। लेकिन ये 3 लेसन, फर्स्ट, 5 एंड 8, ये तीनों आपके ओमिटेड हैं, उस पर लिख लें आप आगे, ओमिटेड। तो टोटल आपके थीम्स कितने हैं? 11। अब कितने रह गए? 8 रह गए, 3 माइनस हो गए, ये हमें नहीं पढ़ना। ओके, समझ में आ गई बात? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे थीम नंबर 2। यहां से शुरुआत है आपकी, स्टार्टिंग आपकी यहां से। ठीक है, इसको आप, ये है आपका राइटिंग एंड सिटी लाइफ। राइटिंग, लिखना, हाउ टू राइट, ये कब स्टार्ट हुआ और शहरों में रहना लोगों ने कब शुरू किया और कहाँ शुरू किया, ये हम जानेंगे। इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है आज, इसको हम देखते हैं। ये जनरली फोकस्ड है, ये जो थीम है मेसोपोटामिया पर। मेसोपोटामिया प्रेजेंट डे इराक, आज का इराक, ईरान, इराक पता है कंट्री है। तो मेसोपोटामिया इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। इसके कल्चर के बारे में, यहाँ की सिटी लाइफ के बारे में, यहाँ के हेरिटेज के बारे में, यहाँ के मॉन्यूमेंट्स के बारे में, यहाँ की लैंग्वेज, डिफरेंट किंग्स, डिफरेंट रिवर्स, ये हम इकोनॉमी, यहाँ की कल्चर, सोसाइटी, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन है, इसको हम लेते हैं। ओके, आप सुनेंगे ध्यान से। इसमें सिटी लाइफ, ये राइटिंग एंड सिटी लाइफ, इसमें आता है कि सिटी लाइफ बिगिन इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया इराक पुराना है ना, तो मेसोपोटामिया में सिटी लाइफ कब शुरू हुई? कह रहे हैं लाइफ वहां की बिगेन द लैंड बिटवीन, ये जो जमीन है किसके बीच में है? बिटवीन यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, ये 2 नदियां हैं, उनके बीच की ये भूमि है, जिसे हम कहते हैं दो आब कहलाता है। ये 2 आब है, मतलब 2 नदियों के बीच की जमीन, रिवर, उसमें बसा हुआ है मेसोपोटामिया, उसमें बसा हुआ है इराक। उसके बाद दैट इज नाउ पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इराक। ये मेसोपोटामिया आज रिपब्लिक इराक का ही पार्ट है, इराक। ठीक है, मेसोपोटामिया मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज नोन फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी। ये अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी खुशहाली के लिए जाना जाता है। उस जमाने में बहुत प्रॉस्पर था, ये खुशहाली के लिए जाना जाता है। सिटी लाइफ, शहरी लाइफ के लिए जाना जाता है। यहाँ पर सिटी लाइफ स्टार्ट हुई पहली बार। और इट्स पॉपुलेशन, यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ की आबादी भी बहुत सारी, काफी लोग यहाँ पर कंसंट्रेट करते थे, काफी रहते थे यहाँ पर। उसके बाद रिच लिटरेचर, और यहाँ का साहित्य काफी रिच था, काफी भरा हुआ था, काफी मालामाल था वो, क्योंकि राइटिंग स्टार्ट हो गई थी, यहाँ पर लिखना शुरू हो चुका था, और इसमें साहित्य काफी हद तक लिखा जा चुका था यहाँ पर। लिटरेचर एंड इट्स मैथमेटिक्स, और ये पॉपुलर है, मेसोपोटामिया पॉपुलर है अपने लिटरेचर के लिए, अपने मैथ्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए, एंड डिफरेंट आर्ट एंड कल्चर के लिए पॉपुलर है लिटरेचर स्प्रेड। और ये सब कुछ मेसोपोटामिया का सारा कल्चर, ये वहां की आर्ट, वहां की नॉलेज कहाँ फैली, वहां से निकल के ये फैली। मेसोपोटामिया राइटिंग सिस्टम
लिटरेचर स्प्रेड टू द ईस्टर्न मेडिटेरियन, ये चली, ये इराक से फैलती गई यूरोप की तरफ। यहाँ वर्ड आया ईस्टर्न मेडिटेरियन, मतलब ईस्टर्न भूमध्य भूमध्य सागरीय। ईस्टर्न आप मैप में देखेंगे तो ये पार्ट जो है ईस्टर्न मेडिटेरियन में आता है। ये जो पार्ट है ये ईस्टर्न मेडिटेरियन, यहां से चली है राइटिंग, डिफरेंट लिटरेचर, अलग अलग चीजें, और ये इधर फैलती गई, आगे बढ़ती गई, माइग्रेट करते गए लोग, और ये कल्चर, ये चीजें वहां फैलती गई इस तरह से। इसके बाद आता है रीजन नियर राइटिंग इज वन अनदर, इस तरह से है नॉर्थन। तो ये कहाँ कहाँ पहुंची? नॉर्थन सीरिया और टर्की, यहाँ तक ये मेसोपोटामियन कल्चर पहुंचा, लैंग्वेज पहुंची, राइटिंग पहुंची आफ्टर 2000 बीसी। बीसी के 2 साल, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट से बाद, मतलब बिफोर क्राइस्ट जो पीरियड है, जो डेट है, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, बीसी कहते हैं। तो 2000 साल के बाद ये सब तरफ फैल गई, टर्की पहुंच गई, मेडिटेरेनियन सी चली गई, है ना, ये सिस्टम वहां चला गया। रीजन्स राइटिंग इज वन अनदर, और टू द, और ये सबूत मिलते हैं, ऐसे एविडेंस मिलते हैं फेरोज और किंग, वहां के जो बड़े बड़े फेरोज, जो वहां का राजा था, एक बड़ा राजा था, उनके बीच जो आपस में करेस्पॉन्डेंस हुई, जो लेटर हुई, जो पत्र लेखन हुआ, ये शो करता है कि यहाँ पर मेसोपोटामिया में राइटिंग स्किल, राइटिंग सिस्टम शुरू हो चुका था। ये सबूत है हमारे, ये मिलते हैं, ये बताते हैं। इजिप्ट टू द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया में जो भी स्क्रिप्ट, जो भी लेखनी, जो भी लिपि स्टार्ट हुई, ये शो करते हैं वहां के लेटर्स, वहां का आदान प्रदान पत्रों का, ये बताता है। हियर वी शैल एक्सप्लोर द, अब इस लेसन में आप क्या खोजेंगे, हम क्या निकालेंगे ढूंढ के? कनेक्शन ऑफ बिटवीन सिटी लाइफ एंड द राइटिंग, यहाँ पर सिटी लाइफ, यहाँ जो शहरी लाइफ, और दूसरा राइटिंग, इन दोनों में किस तरह से आपस में सामंजस्य हुआ, किस तरह से आपस में कनेक्शन बैठा, किस तरह से आपस में ये लोग कनेक्ट हुए या जुड़े। एंड देन लुक एट द, और हम देखेंगे इसमें सम आउटकम्स ऑफ ए सस्टेन्ड ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग, यहाँ की राइटिंग, यहाँ का लेखन कार्य, उसके बारे में भी हम जानेंगे, जो काफी टाइम तक चला, काफी टाइम तक चलता रहा, और दुनिया ने उसको, और काफी दुनिया ने उसको माना, और ये सिविलाइजेशन काफी पुरानी है, ठीक है, बहुत पुरानी है। उसके बाद जैसे आपके इंडिया में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जो आज पाकिस्तान में है, यहाँ पर भी ये भी पॉपुलर साइट्स हैं जिनको आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सकेवेट किया, उन्हें खोदा और बहुत कुछ मिला। अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं हम। नेक्स्ट, इन द बिगिनिंग ऑफ द रिकॉर्डेड हिस्ट्री, स्टार्टिंग में जब इतिहास उस वक्त में रिकॉर्ड किया जा रहा था, लिखा जा रहा था, तो स्टार्टिंग में, उसके स्टार्टिंग में द लैंड, ये मेसोपोटामिया, ठीक है, मेनली अर्बेनाइज साउथ, ये खास तौर से पूरा मेसोपोटामिया साउथ में, दक्षिण के अंदर, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी साउथ में, ठीक है, और थी। अभी कह रहा है, हाँ ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि वाज कॉल्ड सुमेर एंड एकट, ये साउथ मेसोपोटामिया क्या कहलाता उस वक्त में? सुमेर एंड एकेडियन, यहाँ पर सुमेर जाति के लोग रहते थे और एकेडियन जाति के लोग रहते थे, जो अपनी अपनी लैंग्वेज बोला करते थे, अपनी अपनी भाषा बोलते थे। साउथ आफ्टर 2000 साल बाद, बीसीई के 2000 साल बाद, व्हेन बेबीलोन बिकेम एन इम्पोर्टेंट, जब बेबीलोन एक इम्पोर्टेंट शहर बन गया, ठीक है, द टर्म बेबीलोनिया was used for the southern region, इसी साउथ में, मेसोपोटामिया के साउथ वालों ने ही बेबीलोन नाम को उजागर किया, बेबीलोन नाम रखा, ठीक है, इन्हीं लोगों की देन है। रीजन फ्रॉम अबाउट, अभी कह रहा है 1100 बीसी, व्हेन द असीरियंस, अब देखिए ये सब किसके नाम है? जातियों के नाम है। असीरियंस, जब असीरियंस एस्टेब्लिश्ड देयर किंगडम इन द नॉर्थ, जब असीरियन ने अपना राज्य मेसोपोटामिया के नॉर्थ में एस्टेब्लिश किया, ठीक है,
साउथ में कौन थे? एकेडियन और सुमेरियन, ठीक है। और नॉर्थ में कौन आ गए? असीरियन आ गए। असीरियन एक जाति है, कम्युनिटी है। असीरियन आ गए तो क्या हुआ? लाइट नहीं है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। Assyrian established their kingdom in the north और the region became known as Assyria। यह नॉर्थ मेसोपोटामिया का नॉर्थ पार्ट किस नाम से पॉपुलर हो गया? असीरियन। क्योंकि असीरियन लोग आ गए तो असीरिया कहलाया। क्या कहलाया? असीरिया। आज क्या बन गया ये? सीरिया। ओके, तो सीरिया। द फर्स्ट नॉन लैंग्वेज ऑफ द लैंड वाज सुमेरियन। मेसोपोटामिया की पहली लैंग्वेज का नाम क्या था? सुमेरियन। सुमेरियन कहाँ के थे? साउथ, ठीक है, वो लैंग्वेज थी। इट वॉज ग्रेजुअली, और ये धीरे धीरे है ना, हजारों साल बाद ये रिप्लेस हो गई एकेडियन लैंग्वेजेस से, क्योंकि साउथ में एकेडियन थे और सुमेरियन थे। एकेडियन की पॉपुलेशन बढ़ती गई, जब पॉपुलेशन बढ़ी तो उनकी लैंग्वेज भी प्रचलित कॉमन हो गई, तो सुमेरियन लैंग्वेज सबडी हो गई, कम हो गई, और एकेडियन लैंग्वेज ज्यादा बोली जाने लगी, ठीक है। कुछ सालों बाद अराइव, जब ये लोग आए, दिस लैंग्वेज फ्लाउरिश्ड टिल अबाउट अलेक्जेंडर। तो ये लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज? एकेडियन लैंग्वेज। एकेडियन एक समुदाय है, वो जो बोला करते थे। ये लैंग्वेज कब तक चली? सिकंदर महान, अलेक्जेंडर सिकंदर महान तक चली, सिकंदर महान के टाइम तक चली, काफी सालों तक चली। इसका पीरियड है विथ सम रीजनल चेंजेस अकरिंग, कुछ चेंजेस के साथ। जैसे आप बोलते हैं राजस्थानी, अपन राजस्थान के हैं, और राजस्थान के लोग बोलते हैं मारवाड़ी, है ना। तो मारवाड़ी में कुछ लैंग्वेज, कुछ वर्ड राजस्थानी के हैं, और राजस्थानी में कुछ वर्ड मारवाड़ी के हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस के साथ ये एकेडियन लैंग्वेज कुछ बदलाव के साथ, जो बदलाव क्षेत्रीय थे, जो रीजनल थे, उनके साथ ये बोली जाने लगी। तो ये लैंग्वेज ज्यादा पॉपुलर हो गई एकेडियन, और कब तक रही? सिकंदर महान तक रही। इसके बाद कहता है फ्रॉम 1400 1400 बीसी से एरेमिक ऑल्सो ट्रिकल्ड इन। अब एरेमिक एक और समुदाय, एक और जाति जिसका नाम था एरेमिक, यह भी इराक के अंदर आ गई, ठीक है, यह भी इराक में आ गए। ट्रिकल्ड इन धीरे धीरे अंदर आ गए। दिस लैंग्वेज सिमिलर टू, और ये जो लैंग्वेज बोलते थे कौन? अमेरिक, इनकी लैंग्वेज भी अमेरिक थी। अमेरिक और हेब्रू दोनों में लगभग काफी समानता थी। हेब्रू भी लैंग्वेज है और अमेरिक भी लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज और बिकेम वाइडली नोन, और ये लैंग्वेज, ये अमेरिक लोग, अमेरिक जैसे ये लैंग्वेज, ये हेब्रू लैंग्वेज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, इराक में बोली जाने लगी 1000 मतलब बीसी 1000 बीसी तक। इट इज स्टिल स्पोकन, आज भी इराक के कुछ हिस्सों में अमेरिक लैंग्वेज बोली जाती है। समझ में आ गया यहाँ तक आपके? आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम के ऊपर, क्योंकि अभी कॉपी चेक करना है आप लोगों की, हमारे पास 250 कॉपियां हैं, उनको चेक करना है, बहुत लेबर है, इसलिए अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे आपको, और आप इसको पढ़िए। ये कहलाता है, ये जो आपके देख रहे हैं ना ब्लू प्रिंट में, ये जो ग्रीन है लिखा हुआ है, इसे कहते हैं डिस्कशन। तो ये पढ़ना ये बहुत जरूरी है, आप इसको पढ़ें। इसके बाद अगला पेज भी आपको पढ़ना है, ये आपको मैं वर्क दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। इसमें आप जो है 31 तक पढ़ लें, 31 तक, जहां ये खत्म होता है वहां तक पढ़ लीजिए। ये आपका वर्क है। और नाउ थैंक यू।